Hello, my dear young friends and my scholars. You are most welcome in my channel, नायाब Thoughts in English and myself रेनू। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 6। दिस इज़ जॉडीज फोन के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 है ये। और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी समरी आपको समझा दूं, जिससे कि पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में एक बार फिर जो है वो रिकैप्चुलेट हो जाए। जॉडी जो है वो इस चैप्टर का प्रोटोगनिस्ट है, वो मेन कैरेक्टर है। और फॉन जो है वो बेबी डियर है। तो जॉडी और फोन का क्या रिलेशन है, दिस इज ऑल गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर दिया दोनों के अंदर क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो स्टोरीज़ हैं बहुत ही फेमस हैं। और कैसे मैं आपको बता दूं, द बॉन्ड ऑफ द लव एक स्टोरी है जिसमें एक लेडी है, ऑथर्स वाइफ है, और एक बेयर है, जो कि उन दोनों के बीच में इतना प्यार है कि काफ़ी दिन बेयर अलग रहने के बाद भी, और वो ऑथर्स की जो वाइफ है उसको लास्ट में फिर भी पहचान लेता है। इसी तरह से यहाँ पर जो जॉडी है, फ़ोन को किस हालातों में छोड़कर आता है और कैसे किस सिचुएशन में वापस लेकर के आता है, और इमोशंस उसके जो है पूरी तरह से अटैच्ड हैं फ़ोन के साथ। पूरी स्टोरी जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशन ऑफ जॉडी एंड इज़ लविंग हार्ट। जॉडी का हार्ट जो है बहुत काइंड है, और इसमें उसके फादर ने भी उसको बहुत कॉपरेट किया। यहाँ पर फादर के लिए कहेंगे कि जो फादर है ही वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक। रेटल स्नेक एक अमेरिकन पॉइजनस स्नेक होता है, और इसके लिए जॉडी को एक डो, जो कि शी डियर होती है, फीमेल डियर होती है, उसे मारना पड़ा, और मारकर उसका लिवर और हार्ट निकालना पड़ा। और इससे जो उसकी हेल्प से, लिवर और हार्ट की हेल्प से, जो उसके फादर हैं उनका जो पॉइज़न है उसको ड्रॉ आउट किया, उसको निकाला गया। तो जो है वो, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, डो को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन जो उसका बेबी डियर था, जो कि मेल था, मेल कैसे था, क्योंकि उसके जो स्पॉट्स थे वो जॉडी ने, उसके फादर ने उनको पहचान लिया था कि ये मेल डियर है, मेल फॉन है। और वो जो है उसको वो लोग फॉरेस्ट के अंदर छोड़ आए थे। लेकिन घर आने के बाद जब फादर जो है वो थोड़ा सा रिकवर हो गए, तो जॉडी ने जो था, बिल्कुल भी जॉडी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट द फोन। वो भी एक बच्चा था, और वो उस डो के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। और उसने फिर क्या हुआ, मिल व्हील को साथ लिया, फादर की परमिशन ली। मदर हालांकि उसकी बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू पुट एनी एनिमल एट होम। घर पर किसी भी जानवर को रखने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो मिल व्हील ने उसको कॉपरेट किया थोड़ा, और फ़ोन को ढूंढने के लिए जो है वो चले गए। और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद जॉडी जो है फ़ोन को घर पर ले आया, और बिल्कुल उसकी मदर की तरह जॉडी ने उसे नर्चर किया। एक बाउल के अंदर मिल्क दिया, तो वो बहुत छोटा था फ़ोन, और वो दूध पी नहीं पा रहा था। तो जॉडी ने क्या किया, अपनी उंगलियों को डिप करके और उसके मुंह के अंदर दिया, और इस तरह से उसने सारे मिल्क को जो है वो ख़त्म कर दिया। और जॉडी ने उस फ़ोन को अपने घर पर रख लिया। नाउ टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 86। What had happened to Jodie's father? जॉडी के फादर को क्या हुआ था? जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक। जॉडी के फादर को एक रेटल स्नेक, पॉइजनस अमेरिकन स्नेक ने काट लिया था। हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ? डो ने पैनी बैक्स्टर की लाइफ, पैनी जो है फादर हैं, उनकी लाइफ को कैसे बचाया? पैनी वॉज जॉडीज फादर। पैनी जॉडी के फादर हैं। जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक, और उन्हें एक रेटल स्नेक, अमेरिकन पॉइजन स्नेक ने काट लिया था। सो इन ऑर्डर टू सेव हिज फादर्स लाइफ ही किल्ड डो। और इसीलिए जॉडी ने अपने फादर की लाइफ को बचाने के लिए डो को मार दिया, जो कि शी डियर है, फीमेल डियर है। ही यूज हर हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन। उसने डो के दिल को और लिवर को फादर के पॉइजन को निकालने के लिए यूज़ किया। इन दिस वे डो सेव्ड पैनीज लाइफ। इस तरह से डो ने पैनी की लाइफ को, पैनी बैक्स्टर की लाइफ को बचा लिया। वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम? फ़ोन क्या, बेबी डियर को कहते हैं। जॉडी जो है क्यों लाना चाहता था फ़ोन को घर पे? जॉडी हैड किल्ड द डो।
जॉडी ने उसकी मदर डो को मार दिया था। ही न्यू द मदरलेस फॉन वॉज स्टार्विंग इन द फॉरेस्ट। वो जानता है कि जो मदरलेस बिना माँ का बच्चा है वो जंगल में भूखा मर रहा होगा। सो ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द फॉन होम, इसीलिए फॉन को वो घर लाना चाहता था। हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल? जॉडी ने कैसे जाना कि जो फॉन है, जो बेबी डियर है, वो एक मेल है? थ्रू द स्पॉट्स ऑन फॉन्स बॉडी जॉडी रिकोगनाइज दैट इट वॉज मेल। और उसके फादर ने उन्हें समझाया कि एक ही लाइन में उसके जो है सारे के सारे स्पॉट्स हैं, तो उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स की वजह से जॉडी जो है वो पहचान गया कि ये एक मेल डियर है। Comprehension check, page 87. Jody did not want Millville with him for two reasons. What were they? जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ में रहे। वो कौन से दो कारण हैं? जॉडी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजन्स। दो कारण है कि जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ रहे। ही वॉज नॉट श्योर इफ़ द फॉन वॉज सेफ और नॉट, क्योंकि जॉडी को पता ही नहीं था कि फ़ोन जो है वो सुरक्षित है भी या नहीं। He did not want Millville see his disappointment. वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके चेहरे पर निराशा देखे। Why was Millville afraid to leave Jody alone? Millville जॉडी को अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? Millville was afraid, he thought Jody might be lost in the jungle. Millville को डर था कि उसने सोचा कि कहीं जॉडी जंगल में खो ना जाए। Now, comprehension check, page 94. How did Jody bring the fawn back home? जॉडी जो है फॉन को वापस घर कैसे लाया? फॉन was small, so Jody picked him up into his arms. फॉन बहुत छोटा था, इसलिए जॉडी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। He moved forward after covering some distance. वह आगे आगे बढ़ता गया और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद he put fawn down. उसने फॉन को नीचे रख दिया and took rest और आराम किया। When Jody moved, जैसे ही जॉडी आगे बढ़ा, he also followed him. वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। In this way he brought the fawn back home. और इस तरह से वो फॉन को वापस अपने घर ले आया। जॉडी was filled with emotion after he found the fawn. जॉडी जो था वो भावनाओं से भर गया जैसे ही उसने फॉन को देखा, पाया। Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? क्या आप 3 शब्द या 3 phrases शब्दों का समूह ढूंढ सकते हैं जिससे ये पता चलता है कि जॉडी ने कैसा महसूस किया? Yes, it was true. जॉडी was filled with emotion. हाँ, ये सच है कि जॉडी भावनाओं से भर गया। After he found the fawn, और फॉन को पाने के बाद 3 phrases are, 3 वो शब्दों के समूह हैं। Shook him through with the stare of its liquid eye. जॉडी ने जैसे उसे हिलाया तो वो अपनी पनीली आंखों से, उसकी आंखों में पानी भर आया था, अपनी आंखों से उसे जॉडी को देखने लगा। द टच ऑफ द फॉन मेड हिम डेलीरियस। और जैसे ही उसने फॉन को टच किया तो उसे अपनापन महसूस हुआ। एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फॉन जो है चाइना डियर, एक चीन का बना खिलौना था। नंबर 3, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड? बाउल में से डियर ने दूध कैसे पिया? फॉन वॉज अ स्मॉल एनिमल चाइल्ड। फॉन एक बहुत छोटा जानवर का बच्चा था। ही वॉज अनएबल टू सिप मिल्क फ्रॉम द गॉड। वो बाउल में से दूध पीने में असमर्थ था। सो जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। इसीलिए जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया। देन ही लेफ्ट हिज फिंगर्स इन फॉन्स माउथ। और फिर उसने फॉन के मुंह में अपनी उंगलियों को डाला। He repeated it several times. उसने ऐसा बहुत बार किया। At last he drank off all the milk. और अंत में वो जो फॉन था, बेबी डियर, सारा दूध पी चुका था। Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? फॉन ने जॉडी का सीढ़ियों पर पीछा क्यों नहीं किया जैसा कि जॉडी ने सोचा था? द फॉन डिड नॉट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। फॉन ने उसका पीछा नहीं कर पाया सीढ़ियों पर जैसा कि उसने सोचा था, क्योंकि जंगल में तो वो उसका पीछा करने लगा था, लेकिन सीढ़ियों पर नहीं। द फॉन डिड नॉट नो हाउ टू क्लीन द स्टेप्स। फॉन नहीं जानता था सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा जाए। Working with the text, page number 90. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? पैनी बैक्स्टर जो उसके फादर हैं, उन्होंने जॉडी को क्यों अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी कि वो फ़ोन को ढूंढ लाए और घर पर ले आकर उसका पालन पोषण करे?
Penny Baxter allowed Jody to go find the phone and raise it. पैनी बैक्स्टर ने अनुमति दे दी जॉडी को कि वो जाए और फ़ोन को ढूंढकर ले आए, घर पर लाकर उसका पालन पोषण करे, बिकॉज शी वॉज एग्रीड विद जॉडीज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर से शी नहीं आएगा, ही आएगा, क्योंकि वह सहमत हो गई थी जॉडी के आर्ग्यूमेंट से। ही सेड इट वुड बी अनफेयर इफ़ दे लेफ्ट स्टार्विंग फॉन इन द फॉरेस्ट। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत होगा अगर हम फ़ोन को जंगल में भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? और डॉक विल्सन के कहने का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी बिल्कुल फ्री मुफ्त में नहीं आता, बिल्कुल मुफ्त में नहीं आता। डॉक विल्सन मेंट दैट पैनी मस्ट पे बैक द डो। और डॉक विल्सन के कहने का मतलब था कि पैनी को डो का जो भी कर्ज है वो अदा करना चाहिए। ही हैड किल्ड डो फॉर हिज ओन बेनिफिट। उसने डो को अपने लाभ के लिए मार दिया। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अप हर फोन। उसे उसके बच्चे को फ़ोन को का पालन पोषण करना चाहिए। How did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? जॉडी ने फ़ोन की देखभाल कैसे की जब उसने उसकी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जॉडी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द फ़ोन। जॉडी ने जिम्मेदारी ले ली कि वो फ़ोन की देखभाल करेगा। ही नर्चर्ड इट लाइक हिज ओन सन। वह उसे अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करेगा। ही मैनेज टू मेक हिम ड्रिंक मिल्क। उसने प्रबंध किया उसे दूध पिलाने का। ही डिप्ड हिज फिंगर एंड पुट इन हिज माउथ। उसने अपनी उंगलियां दूध में डाली और उसके बाद उसके फ़ोन के मुंह में डाली। इन दिस वे ही फेड द फ़ोन। और इस तरह से उसने फ़ोन को भोजन कराया। Number 4. How does Jodie's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? जॉडी की मदर की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि जॉडी जो है जंगल में जा रहा है फ़ोन को लेने। Why does she react in this way? उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की? जॉडीज़ मदर रिएक्शन वॉज बिटर। जॉडी की मदर का जो रिएक्शन था वो बहुत कड़वाहट से भरा था। व्हेन शी हियर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फ़ोन होम। जैसे ही उन्होंने सुना कि जॉडी जंगल में जा रहा है फ़ोन को लेने। शी टर्न हर फेस। उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। शी डिड नॉट वॉन्ट एनिमल इन हर होम। वे नहीं चाहती थी कि एनिमल जानवर को घर पर लाकर रखा जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। और मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई विल बी वेरी लकी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट करना मत भूलिए, प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी टीचिंग के बारे में इन एंड आउट सब पता चले कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ और कैसी कमी है उसके अंदर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिले और मैं आगे और बढ़ पाऊँ और आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।